देखो सुनो बच्चे, क्या है ना कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का एक सीधा सा मतलब है सेम शेप एंड सेम साइज ऑफ टू ट्रायंगल। देखो सुनो, बोल रहा है क्या कि सेम शेप होना चाहिए दो ट्रायंगल का और सेम साइज होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि वो जो ट्रायंगल है ना, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अब पॉइंट ये है कि व्हाट इज शेप एंड साइज। अब भाई ये शेप और साइज की बात क्या है, कुछ बच्चे तो हमारे शेप और साइज में ही कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, शेप में और साइज में ही कंफ्यूज रहते हैं। देखो सुनो, हम थोड़ा सा जानते हैं ना शेप के बारे में, ओके, और साइज के बारे में। सुनो मेरी बात, शेप और साइज के बारे में। आप देखो सुनो बच्चे, मान लो आपके सामने में ऐसा कुछ है, आप शेप की बात जब भी हम की जाएगी तो इसको क्या बोलोगे? हाँ, डायग्राम ठीक से हम बना नहीं पाए हैं, काम चला लो, बाकी रुको एक ठीक करके बनाते हैं। जब भी शेप की बात की जाएगी तो इसको क्या बोलोगे? कौन सा शेप है ये? सर्किल है। ये जो है वो ट्रायंगल है, ओके। ये जो है ना ये रेक्टेंगल हो गया। मतलब डिफरेंट शेप्स है, और क्या अलग अलग शेप है। तो सेम शेप अगर बोल रहे हैं कि सेम शेप है, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम शेप? हाँ, ओके। देखो सुनो बच्चे, अगर हम ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, ओके, एंड दिस वन इज रेक्टेंगल, ओके, तो ऐसे ही फर्दर बहुत सारे शेप्स को हम जानते हैं, वी नो ऑलरेडी। हाँ, क्या सच बच्चों वाली बातें करते हो? बिल्कुल वो बच्चे वाली बातें है। बच्चे वाली बातें को जानोगे तो फिर आगे बातें समझ में आएंगी। तो सेम शेप बोलने का मीनिंग क्या होगा, ये हम समझने के पहले ये समझें कि डिफरेंट शेप जो हम ऑलरेडी जानते हैं, सर्कुलर शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, स्क्वायर के शेप अलग अलग आते हैं, ठीक है, और पैरेललोग्राम आते हैं, बहुत सारे अलग अलग शेप्स होंगे। हाँ, तो हम कब बोलेंगे कि सेम शेप है? क्या हम बोल सकते हैं ये और ये शेप सेम है? नहीं है। क्यों? ये सर्कुलर शेप है, ये ट्रायंगुलर शेप है। क्या हम कह सकते हैं ये और ये शेप सेम है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? ये ट्रायंगुलर शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप है। बट कैन वी से दैट? क्या हम कह सकते हैं कि ये जो मैंने टिक करा है ना, इसका शेप और इसका शेप सेम है? दे हैव सेम शेप और नॉट? सेम शेप और नॉट, दोनों का शेप सेम है या नहीं? तो लॉजिक क्या हुआ? लॉजिक ये हुआ कि इस वाले फिगर का और इस वाले फिगर का शेप सेम है। अच्छी बात, शेप सेम है। हाँ, ये दोनों का शेप सेम है। मान लो मैंने एक ऐसा डायग्राम बना दिया, ऐसा, तो इस वाले फिगर का और इस वाले फिगर का शेप सेम हो जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम बोल रहे हैं क्या कि सेम शेप का दो ट्रायंगल, तो इसका मीनिंग ये होगा कि भैया ये और बाकी सारी बातें हट जाएंगी। हटो रे तुम, हटो। लो हटा दिए बच्चे, लो हटा दिए। देखो सब हटा दिए हम, सब हटा दिए। अब देखो बचा क्या? अब बचा दो ट्रायंगल बचा है और दोनों का शेप क्या है? ट्रायंगुलर शेप है। अब पॉइंट आता है सेम साइज। तो बच्चा सेम साइज का मतलब ये कि जैसा एक ट्रायंगल है वैसा ही दूसरा ट्रायंगल भी होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इसका साइज ज़्यादा बड़ा है, इसका साइज थोड़ा छोटा है। तो साइज सेम होने का मतलब ये कि एग्जैक्ट सेम ट्रायंगल बनना चाहिए, जो कि थोड़ा मुश्किल है बना पाना हाथ से। हम कोशिश करते हैं। देखो लगभग ये आपको एकदम सेम साइज मिलेगा। तो देखो सुनो, दिस वन इज द ट्रायंगल 1, दिस वन इज द ट्रायंगल 2 एंड दिस वन इज द ट्रायंगल 3। आप देखो ध्यान से, अगर मैं सेम शेप की बात करूँ ना, बच्चे तो एकदम ध्यान से देखना, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 तीनों का शेप सेम है। क्यों? क्योंकि तीनों ट्रायंगुलर है इन शेप में। अगर मैं पूछूं क्या कि आपको बताना है सेम साइज वाले ट्रायंगल कौन कौन से होंगे, तो 1 और 3 का साइज सेम होगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हो? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल एकदम प्रैक्टिकल होना चाहिए, हाँ, जो हम देखते हो।
आपको बोलना है शेप भी सेम हो उसका, साइज भी सेम हो उसका। प्रैक्टिकल एग्जांपल जो व्हीकल से जुड़ा हुआ, हाँ मतलब गाड़ी वाड़ी से जुड़ा हुआ है, बोलो तो देखते कौन कौन दिमाग लगाता है। हाँ काफ़ी इजी क्वेश्चन मैंने पूछा है, हिंट भी दे दिया है, मैंने बोल भी दिया है प्रैक्टिकल में व्हीकल से जुड़ा हुआ, मतलब जो है मतलब समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं। ओके, अमन बोल रहा है टायर, अभिमन्यु बोल रहा है टायर, हमारी हिमानी बोल रहे थे वेल डन। वेल डन अभिमन्यु बच्चे, हाँ वेल डन अमन, वेल डन हिमानी। बिल्कुल जो टायर का चक्का होता है, व्हील होता है, चक्का होता है ना, वो दोनों चक्के, एक्चुअली अगर साइकिल की बात करोगे तो 2 चक्के होते हैं, हाँ बाइक की बात करोगे तो 2 चक्के होते हैं, कार की बात करोगे तो 4 होते हैं, और बाकी बातें आगे जाती हैं जो भी, वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हमने जाना क्या कि सेम शेप और सेम साइज की बात है। तो कॉन्ग्रुएंसी की बात तब आएगी जब 2 ट्रायंगल आपस में क्या हो, सेम शेप के हो और सेम साइज के हो, तो हम बोलेंगे क्या कि वो जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। अब सुनो, कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है। अब देखो सुनो, एक वर्ड आया कॉन्ग्रुएंट फिगर, इसको समझ जाओ। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है ना, बेसिकली जो हमारे स्कूल्स में एग्जाम्पल लिए जाते हैं ना, वो क्या कि भैया देखो ये क्या है, मार्कर है, ये क्या है, मार्कर है, इसका शेप सेम है या नहीं। रिप्लाई में फटाफट बच्चे, क्या इन दोनों मार्कर का शेप आपको सेम लग रहा है, देख लो देख लो देख लो, क्या इन दोनों मार्कर का शेप आपको सेम लग रहा है। रुको एक काम करते हैं, ये लेते हैं, अब देखो क्या शेप सेम है दोनों का। कि अगर हम इसको आगे पीछे करके रख दे, लाइक मान लो कि हम ऐसे रख दे, ऐसे 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 रख के मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, तो आपको ये सिर्फ एक दिखेगा, एक। अब दिखाने में हो सकता है दिक्कत हो रहा हो हमको, अब देखो आई थिंक अब सही है ना, देखो ध्यान से, ये सिर्फ सिंगल दिखेगा, सिंगल। अगर मैं आपको यहां से दिखाऊंगा ऐसे, तो ये भी सिंगल दिखेगा। अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सुनो सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अरे भाई हमारा ये हाथ है, हाँ अरे फिर वो डायलॉग बोलने पे मजबूर मत करो, हाँ अरे ये हाथ दे दे हमको ठाकुर, हाथ वाथ मत मांगो, काम चला लो। ये हमारे हाथ हैं, देखो फिंगर हमारे पास हैं भाई, अंगुलियां हैं, हमने इसको ऐसे किया, आपको ऐसे दिखा है। आपको कितनी उंगलियां दिख रही हैं, देखो ध्यान से, कितनी उंगलियां दिख रही है बच्चे, फटाफट अप्लाई करिए। आपको कितनी उंगलियां दिख रही है, देखो ध्यान से, आपको कितनी उंगलियां दिख रही है, देखो ध्यान से, फटाफट अप्लाई करो। 5 दिख रहा है। अभी हमने उल्टा किया, देखो इधर से, अभी कितना दिख रहा है, 5 ही दिख रहा होगा, 5 ही दिख रहा होगा। लेकिन हमारे पास टोटल 10 फिंगर्स थे, लेकिन क्योंकि हमने दोनों के एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा और दोनों को दोनों साइड से देखने पे 5 ही दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारे जो हाथों की ये फिंगर्स या उंगलियां हैं, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है। क्यों कि क्योंकि इनका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। ये उंगली का जो शेप और साइज है, इसका भी शेप और साइज सेम है। लेकिन मान लो बाई चांस मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, इसका अपना शेप है, कुछ भी हो सकता है, साथ में मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, इसका भी अपना कुछ भी शेप और साइज हो सकता है, मैंने ऐसे रखा, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा होगा, हाँ डस्टर दिख रहा होगा, ठीक है। अभी जब मैंने ऐसे किया तो आपको क्या दिख रहा है, आपको ये मार्कर भी दिख रहा है, आपको ये डस्टर भी दिख रहा है। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इन दोनों का शेप और साइज अलग अलग है, डिफरेंट है। हाँ, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। कॉन्ग्रुएंट फिगर फिर क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट फिगर में ये दोनों मार्कर कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गया। कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या हो गया, हमारे ये दोनों हाथ कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ गए। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब क्या, अरे भाई वही सेम ट्रायंगल होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए ट्रायंगल 1 और 3 कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, हाँ, लेकिन मान लो हमने ऐसा ट्रायंगल बना दिया, ऐसा मान लो ये P है, ये Q है और ये R है, साथ में ये भी P है, ये भी Q है और ये R है। मान लो इस ट्रायंगल का नाम नंबरिंग हमने कर दिया, ये ट्रायंगल नंबर 4 है। लगभग इसका शेप भी इसके शेप के जैसा है और इसका साइज भी इसके साइज के जैसा है, लेकिन यहाँ पर ना तो शेप सेम है ना तो साइज सेम, इसलिए इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं बोलेंगे। बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और अगर नहीं लेना तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं, कहानी का थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में जाने, हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में जाने। अल्टीमेटली हमारा ऑब्जर्वेशन ये रहा क्या कि भैया 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं कब, जब उनका शेप और साइज
दोनों होता है सेम, ठीक है। मतलब कि ये वाली हाथ वाली बातें, अब मान लो आपके एग्जाम में पूछ दिया, ठीक है ना, तो क्या आप मतलब हाथ वाली बातें बोलते रहोगे? अभी तक जितनी भी कहानियां सुनी उससे हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर को जान लिया, लेकिन क्या हमारे पास एग्जाम में आएगा तो यही लिखोगे? अरे भैया ये हाथ को देखो, ये मार्कर को देखो, ये कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे हमको वहां पर प्रॉपर सब कुछ जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंट जो ये वर्ड है इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखना सीखते हैं। आइए देखिए, अब देखो सुनो बच्चे, मान लो हमारे पास दो ट्रायंगल है, ऐसा हमने मान लिया। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ऐसा है। हाँ, ये है PQR और ये है मान लो MNO। आपको बोल दिया है क्या कि ट्रायंगल PQR ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? ट्रायंगल MNO के। अब देखो सुनो, हमने जो ये लिखा है ना, अब यहीं पर आपको सिंबल भी मिल जाएगा। देखो सुनो, ये जो लिखा ना बच्चे हमने, यही है सिंबल कॉन्ग्रुएंट होने का। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू का साइन दोगे और उसके बाद कुछ इस तरीके से लिखोगे, ऐसा। देखो आप इसको अगर ऐसे करो ना तो ये कुछ इस तरीके से 2 के जैसा लगता है। हाँ, या तो उल्टा S बोल दो या फिर 2 बोल दो, उल्टा 2 बोल दो या S बोल दो, कुछ इस तरीके से जो है ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का। ध्यान रखना है इसको, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो अब आपको बोल दिया पहले ही क्या कि भैया ये जो ट्रायंगल है ना ये सिमिलर है इस ट्रायंगल के। तो अब जो है अभी तक तो हम यही पढ़े हैं क्या कि भैया दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब है कि दोनों का शेप सेम है, दोनों का साइज सेम है। तो आंख से देख करके तो चलो हम थोड़ी देर के लिए बता दिए कि भैया तुमका शेप सेम है क्योंकि तुम ट्रायंगुलर शेप के हो और साइज भी सेम है। लेकिन हमको इसको मैथमेटिकली अगर बताना हो तो फिर क्या बताएंगे? मैथमेटिकली अगर हम इससे कुछ पॉइंट्स को लेके आए तो क्या बोलेंगे उसको समझिए। आप देख के जाइए। देखो सुनो बच्चे, मान लो हमें बोला गया है क्या कि भैया ट्रायंगल PQR मतलब कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल MNO के, मतलब कि इसके। तो अब इन दोनों ट्रायंगल से इस वाली बात से हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या क्या आता है इसको समझो। अरे भाई हमारे पास वो क्राइटेरिया क्या है, कॉन्ग्रुएंट होने की क्राइटेरिया क्या है, इसको समझते हैं। देखो सुनो, ये कहता है, ये कॉन्ग्रुएंसी का जो ये क्राइटेरिया है वो हमें कहता है क्या। देखो सुनो ध्यान से बच्चे, ये जो एंगल P है ना ये होगा इक्वल एंगल M के, ये जो Q है ना ये इक्वल होगा N के, और साथ में ये जो R है ना ये इक्वल होगा O के। अब हमारा मन बोलेगा सर जी अरे क्या बोल रहे हैं भाई, हमको तो कंफ्यूज हो रहे हैं, हमको सब बाउंस जा रहा है। आप सुनो बच्चों ध्यान से, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा इसकी बात को पहले समझते हैं, क्राइटेरिया को देखते हैं। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। देखो तो हमारे पास वो क्राइटेरिया क्या क्या है जिसके वजह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसको समझो। द फर्स्ट वन इज द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। देखो ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है ना, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग angles, the corresponding angles of both the triangles क्या होगा? आर इक्वल। हाँ, हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसके क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है, कब होंगे कॉन्ग्रुएंट। तो हमने ये लाइन लिखा, ठीक है, क्या
कि भाई दोनों ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से वो अगर इक्वल हो जाए तो बोलेंगे हम क्या, कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में थोड़ा सा बाउंस हो सकता है, कुछ बच्चों का जा रहा हो तो चिंता मत करो बच्चे, हम समझाएंगे। हाँ, हम बस यही बता रहे हैं कि ये जो कंडीशन हमको ऐसे दिया हुआ है कि किसके लिए दिया है, कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा उसको बताने के लिए। लेकिन पहले से ही बोल दे इस तरीके से क्या, कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तब इसका मतलब क्या होता है वो समझे। इसका मतलब होता है, अब इस वाली बात को हम नीचे लिखते हैं या फिर यहाँ पे लिखते हैं। देखो समझना बच्चे, इसको यहाँ पे लिखते हैं, समझना, इस वाली जगह पे लिखते हैं। हाँ, एकदम ध्यान से समझना, हाँ बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा। देखो सुनो बच्चे, क्या है ना कि जो सबसे पहला P है ना, इसको आपको क्या करना है, मैंने एरो कर दिया है। ये सबसे पहला P जो है ना, और ये जो सबसे पहला M है ना, अब इसको ध्यान से इस डायग्राम में देखो। देखो ये जो P है ना, तो हम बात कर रहे हैं पहले एंगल के लिए, हम पहले बात करते हैं एंगल के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए हम बात करेंगे पहले, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए बच्चा। तो अगर हमारे सामने में इस तरीके से पहले से ही दे दिया गया है ना, तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे उसको ध्यान से देखो। हम देख रहे हैं यहाँ पर P है, मतलब एंगल P है। हम देख रहे हैं यहाँ पे M है, मतलब एंगल M है। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल P जो है ना, वो एंगल M के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। क्या बोलेंगे, एंगल P जो है वो एंगल M के इक्वल है। और यही जो एंगल P है ना, वो M का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चा, ध्यान रखना इस बात को। यही जो एंगल P है ना, वो एंगल M का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब देखो ध्यान से, अब इसके बाद क्या है, एंगल Q है। P के बाद Q आया, M के बाद N आता है, तो हम क्या लिखेंगे कि भाई एंगल Q जो है ना, वो एंगल N के इक्वल है। देखो ध्यान से, एंगल Q जो है वो एंगल N के इक्वल है, मतलब कि ये वाला जो एंगल है ना Q, ये वाले N के इक्वल होगा, और इसी एंगल Q को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे एंगल N का। ठीक, इस तरीके से ये जो R है ना, ये कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। देखो ध्यान से, ये जो R है ना, और इसके पास क्या है, O है, ये O बैठा है। तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल R जो है एंगल O के इक्वल होगा, एंगल R जो है ना एंगल O के इक्वल होगा। और एंगल ये जो R है ना, ये O के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे बच्चा। तो एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे लिख दोगे, और दूसरा होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे लिखना है, अगर हमारे पास ये बातें दी गई हो तो देखो बच्चा, हमेशा याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम पेयर में लिखते हैं। कैसे, वो देखो, देखो ध्यान से, पेयर में लिखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, PQ है ना, तो लिखेंगे पहला PQ इक्वल्स टू, यहाँ पर MN है ना, तो लिखेंगे MN। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड। इसका मतलब है PQ कहाँ है, देखो यहाँ है। अब PQ के कॉरस्पॉन्डिंग साइड में ये MN बैठा है, मतलब ये वाला जो साइड है ना, इसके कॉरस्पॉन्डेंस में ये वाला साइड है, और दोनों जो है आपस में इक्वल है। इसका मीनिंग ये होता है, अगर एंगल को देखें तो एंगल P के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में एंगल M बैठा था, एंगल Q के कॉरस्पॉन्डिंग में एंगल N बैठा था, एंगल R के कॉरस्पॉन्डिंग में एंगल O बैठा था। ठीक है, ठीक उसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग साइड की बात करें तो PQ के कॉरस्पॉन्ड में MN बैठा है। अब देखो QR लो, QR लो, देखो ध्यान से कैसे लेते हैं, QR, और यहाँ से लोगे NO। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो QR है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में NO बैठा है, मतलब ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे और इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों फिगर, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और तीसरा देखो, लास्ट जो बचा, आप पहले वाले का P ले लो और लास्ट वाले का R ले लो, तो PR लिख दो इक्वल्स टू, पहले वाले का M ले लो, लास्ट वाले का O ले लो, MO ले लो। अब यहाँ देखो ये क्या है, PR, ये वाली बातें, इसके इक्वल में क्या है, MO, मतलब PR के कॉरस्पॉन्ड में MO साइड है। तो हम इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये जो दो बातें हमने लिखा था ना, वो इसको देख हम ऐसे लिखेंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सर ये तो बहुत ईजी है, क्या बच्चों वाली बातें बताते हैं। तो अब आपको ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की जो बातें हैं ना, अब समझ में आने वाली हैं। आप देखो ध्यान से, अब मैं मान लो कि हमारे सामने में दो डायग्राम है कुछ इस तरीके से, एक ऐसा एक ऐसा। ये बोल दिया A B C,
और एक पी क्यू आर ले लो या डी ई एफ ले लो आपकी मर्जी, या ई एफ जी ले लो आपकी मर्जी। हाँ, और आपको क्या बोल दिया कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ना ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। इस साइन का, इस सिंबल का मीनिंग ही होता है कॉन्ग्रुएंट बच्चा। ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई एफ जी के। आपको अगर ऐसा बोल दे रहा है तो अब मुझे ये बताओ, ठीक है, क्या बताओगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या क्या है। अरे अभी अभी बताएं कि ये जो ए है ना, ए के कोरोस्पोंडिंग में ई होगा, तो ये वाली बात तो सही है। अब ये जो B है ना, B के कोरोस्पोंडिंग में F होगा बच्चे, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। यहाँ पे देख के बोलो, डायग्राम में कंफ्यूज हो जाओगे, डायग्राम से सही नहीं बोल पाओगे। जब दे दिया है ये वाला, ये स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ से देख के बोलो ना, यहाँ से देख के बोलना है आपको, ठीक है। तो B के कोरोस्पोंडिंग एंगल में F आएगा, तो बच गया क्या C। तो जैसे ही C बचा तो भाई C के कोरोस्पोंडिंग में क्या आएगा, G आएगा। क्या ये बात आप सबको समझ में आई? क्या ये बात आप सबके समझ में आई बच्चे? आज जितना हम पढ़ाएं इसको जाके जरूर नोट बनाना बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। नोट्स को बनाना है, आप कोशिश करो आज ही जाके बना लो, बहुत टाइम है, ठीक है। और इसको रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आना, नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है फिर लॉजिक को आगे बढ़ाएंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बार बार बोल रहे हैं आपको। पूरा 10th में कम से कम जो है 10 मार्क का पूरा एक ट्रायंगल चैप्टर है, हाँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास पे अगले टॉपिक के साथ बच्चे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा बाय बाय बच्चे, बाय बाय।